नमस्कार दोस्तों। आज है 6 अप्रैल और आज इन प्रमुख 5 सुर्खियों से आज का करंट अफेयर को शुरू करेंगे, जो हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। राकेश मोहन को विश्व बैंक समूह के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर ने भारत की पहली महिला जूरी सदस्य के रूप में इतिहास रचा। आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो दरों को 6.5 पर ही अपरिवर्तित रखा। मतलब इस बार भी रेपो दर हमारा 6.5% ही रहेगा। सेना के वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए आकाश तीर प्रणाली को शामिल किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने इंटरसेक्स अधिकारों के लिए ऐतिहासिक प्रस्ताव अपनाया। अब जानते हैं ये जो बेसल थर्ड एंड गेम क्या है। बेसल थर्ड एंड गेम सख्त बैंक पूंजी आवश्यकताओं के लिए एक प्रस्ताव है। यह बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति के द्वारा निर्धारित किया गया है, जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS के द्वारा गठित एक पैनल है। यह नियम $100 अरब से अधिक संपत्ति वाले बैंकों पर लागू होंगे। यह नियम $100 अरब से अधिक संपत्ति वाले बैंकों पर लागू होंगे। 2007-2009 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बेसल थर्ड मानक पर सहमति हुई थी। आज पंडिता रमाबाई की पुण्यतिथि है। जानते हैं कौन थी पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई सरस्वती एक भारतीय समाज सुधारक थी। वह पहली महिला थी जिन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय के संकाय द्वारा जांच के बाद संस्कृत विद्वान के रूप में पंडिता और सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वह 1889 के कांग्रेस अधिवेशन की 10 महिला प्रतिनिधियों में से एक थी। उन्होंने पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की। उन्होंने बाल विधवाओं के लिए शिक्षा की एक मुक्ति मिशन की स्थापना भी किया। इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि पंडिता रमाबाई सरस्वती एक भारतीय समाज सुधारक थी। भारत और विश्व के सोब्रिकेट्स, जिसको हम उपनाम से भी जानते हैं, जिसमें आप देख पाएंगे भारत में भारत की सिलिकॉन वैली है, ये बेंगलुरु है। मोतियों का शहर हैदराबाद, एशिया का डेट्रॉयट चेन्नई, भारत का चाय का शहर डिब्रूगढ़, ऑरेंज सिटी नागपुर, भारत का गार्डन का शहर बेंगलुरु, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, और विश्व में देखेंगे पूर्व ब्रिटेन का नाम जापान, 7 पहाड़ियों का शहर रोम इटली, उगते सूरज की भूमि जापान। इस प्रकार से इन्हें उपनाम से परिभाषित किया जाता है। राकेश मोहन को विश्व बैंक समूह के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया। अब जानते हैं कि राकेश मोहन को अध्यक्ष अजय बंगा द्वारा विश्व बैंक समूह के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। 1944 में स्थापित विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा। संस्थापक है जॉन मेनार्ड किन्स, हैरी डेक्स्टर वाइट। मुख्यालय है वाशिंगटन DC, USA। बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी। जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर ने पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य बनकर इतिहास रच दिया। उन्हें भारतीय ओलंपिक सदस्य के द्वारा नामांकित किया गया है। उन्होंने एशियाई खेलों में जूरी सदस्य के रूप में काम किया है। 1998 में केनाइन कैरियर शुरू किया। 2020 ग्रीष्मकालिक ओलंपिक मेजबान टोक्यो। 2028 का जो मेजबानी है ये लॉस एंजल्स में होना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक। मुख्यालय है लाजेन, स्विट्जरलैंड। आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो दर को 6.5 में ही अपरिवर्तित रखा है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखा है। खुदरा
मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो 4% लक्ष्य से अधिक हो गई। 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत किया गया था, जिसमें गवर्नर सहित आरबीआई के 3 सदस्य और केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त 3 सदस्य शामिल होते हैं। 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का जो गठन है वो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें गवर्नर के साथ आरबीआई के 3 सदस्य और केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त 3 सदस्य शामिल रहते हैं। यूएन मानव अधिकार परिषद ने इंटरसेक्स अधिकारों के लिए ऐतिहासिक प्रस्ताव अपनाया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने अंतरलिंगी अधिकारों की रक्षा के लिए एक प्रस्ताव अपनाया। 24 देशों ने पक्ष में मतदान किया, 23 अनुपस्थित रहे और किसी ने भी प्रस्ताव के खिलाफ मतदान नहीं किया, जिसका नेतृत्व फिनलैंड, दक्षिण अफ्रीका, चिली और ऑस्ट्रेलिया ने किया था। इसने द्विआधारी लिंग मानदंडों को चुनौती देते हुए इंटरसेक्स में जन्मे 1.7% शिशुओं के अधिकारों को संबोधित किया। यूएनएचआरसी मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। राष्ट्रपति हैं उमर जिनबर। एसजीवीएन को 15वें विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में उत्कृष्टता के लिए 2 CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीते हैं। यह आयोजन निर्माण उद्योग विकास परिषद के द्वारा स्थापित किया गया था। एसजीवन ने एसजीवन फाउंडेशन के माध्यम से विभिन्न CSR गतिविधियों में 450 करोड़ रुपए से अधिक निवेश किया है। एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम जो जल विद्युत उत्पादन और ट्रांसमिशन में शामिल है। लैंसेट अध्ययन से पता चला है कि 2024 तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले दुगने होने की संभावना है। प्रोस्टेट कैंसर के मामले 2024 तक दुगने होकर सालाना 2.9 मिलियन तक पहुंचने वाले हैं। जोखिम कारकों में उम्र, पारिवारिक इतिहास और जातीयता शामिल है। जीवन शैली विकल्प शुरुआती लक्षणों को प्रभावित करते हैं। शीघ्र पता लगाने और प्रभावी उपचार के लिए नियमित स्क्रीनिंग परीक्षण महत्वपूर्ण है। फिलहाल यह एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि पुरुषों में देखे जाने वाले कैंसर के कुल मामलों में से लगभग 15% मामले प्रोस्टेट कैंसर के होते हैं। कुवैत ने नए अमीर के तहत पहला संसदीय चुनाव हुआ। सरकारी संसदीय गतिरोध के बीच आर्थिक सुधारों के लक्ष्य के साथ कुवैत ने अमीर शेख मिसाल के नेतृत्व में अपना पहला चुनाव कराया। झगड़ों ने राजकोषीय सुधारों के अवरुद्ध कर दिया, जो तेल राजस्व निर्भरता को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। कुवैत पश्चिम एशिया का एक देश है। पूर्वी अरब के उत्तरी छोर पर, फारस की खाड़ी के सिरे पर, इराक और सऊदी अरब की सीमा पर स्थित है। राजधानी है कुवैत शहर। मुद्रा है कुवैती दिनार। डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक उपकरण ने ब्रह्मांड का सबसे बड़ा 3D चित्र बनाया। एक टेलीस्कोप ने 5000 छोटे रोबोटों ने डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट देसी को 11 अरब साल पहले तक प्रकाश देखकर ब्रह्मांड का नक्शा बनाने में मदद की। देसी का 3D ब्रह्मांडी मानचित्र अब तक का सबसे बड़ा डार्क एनर्जी और ब्रह्मांड के तीव्र विस्तार को समझने में सहायता करता है। प्रथम वर्ष के डेटा ने अभूतपूर्व सटीकता के साथ ब्रह्मांड के विकास का खुलासा किया। इजराइल का ऐतिहासिक पर्यावरण कानून सुधार। इजराइल के नेसेट ने प्रदूषण के महत्वपूर्ण कमी लाने के लक्ष्य के साथ यूरोपीय संघ के मानकों के अनुरूप एक महत्वपूर्ण पर्यावरण कानून पारित किया। सुधार ने कई परमिटों को एकीकृत कर पर्यावरण परमिट से बदल दिया, जिससे लगभग 1500 कारखाने के लिए नियम सरल हो गए। इसने लाइसेंसिंग के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण के साथ पर्यावरणीय जोखिम को कम करने की प्राथमिकता दी। बड़े उद्योगों और छोटे व्यवसायों दोनों को लाभ हुआ। सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए आकाश तीर प्रणाली को सेना में शामिल कर लिया है। प्रोजेक्ट आकाश तीर एक अत्याधुनिक पहल है, जिसे वायु रक्षा नियंत्रण और
रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को डिजिटलीकरण करके स्वचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। सभी स्तरों पर रडार और संचार प्रणालियों को एक एकीकृत नेटवर्क में एकीकृत करके आकाश तीर का लक्ष्य अभूतपूर्व स्तर की स्थितिजन्य जागरूकता और नियंत्रण प्रदान करना है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल के द्वारा विकसित किया गया है आकाश तीर। अडानी ग्रीन 10 किलो मेगावाट नवीनीकरण क्षमता वाली भारत की पहली कंपनी बन गई। आधिकारिक FIDE रेटिंग सूची में अर्जुन एलिगेसी शीर्ष स्थान पर रहने वाले भारतीय हैं। मीराबाई चानू पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक हैं। मजदर 16 अप्रैल को विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर 24 में 29,810 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया। रिंग ऑफ फायर क्या है, जानते हैं इसके बारे में। रिंग ऑफ फायर वास्तव में प्रशांत महासागर के बेसिन द्रोणी में एक प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र है जहां भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट की कुछ घटनाएं होती है। यह प्रशांत महासागर को घेरता है। यह अमेरिकी की पश्चिमी सीमा से लेकर एशिया के पूर्वी तट तक, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दक्षिण तटों तक, रूस के पूर्वी भाग तक फैला हुआ है। रिंग ऑफ फायर बाल्को ASI परफॉर्मेंस प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय कंपनी है। वेदांता की बाल्को अपने टिकाऊ एल्युमिनियम उत्पादन प्रथाओं को मान्यता देते हुए ASI प्रदर्शन मानक V3 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। बाल्को की उपलब्धि वैश्विक स्तर पर टिकाऊ एल्युमिनियम उत्पादन में इसकी अग्रणी स्थिति को दर्शाती है। अदानी ग्रीन 10,000 मेगावाट नवीनीकरण क्षमता वाली भारत की पहली कंपनी। अडानी ग्रीन एनर्जी ने 10,000 मेगावाट से अधिक नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता हासिल की और इस उपलब्धि तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कंपनी बन गई। फाइनेंशियल ईयर 2024 में SGEL ने 2,848 मेगावाट जोड़ा, जिसमें उसके पोर्टफोलियो में सौर, पवन और पवन सौर हाइब्रिड परियोजनाएं शामिल थी। एजेल के पोर्टफोलियो में 7,393 मेगावाट सौर, 1,401 मेगावाट पवन और 2,140 मेगावाट पवन सौर हाइब्रिड क्षमता शामिल हैं। कंपनी 2030 तक 45 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य लेकर चल रही है। आधिकारिक FIDE रेटिंग सूची में अर्जुन एरिगेसी शीर्ष स्थान पर रहने वाले भारतीय हैं। अप्रैल 2024 FIDE रेटिंग सूची में अर्जुन एरिगेसी भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी और विश्व के नंबर 1 बन गए। वह प्रकाशित रेटिंग सूची में भारत के नंबर 1 के रूप में VC आनंद को पीछे छोड़ने वाले D गुकेश के बाद दूसरे भारतीय बन गए हैं। विश्व स्तर पर शीर्ष 110 खिलाड़ियों में एक साथ भारतीय शतरंज चमक रहा है और भारतीय महिलाएं शीर्ष 15 में 3 और शीर्ष 100 में 9 के साथ स्थिर स्थिति बनाए हुए हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो FIDE रेटिंग सूची है ये शतरंज के खिलाड़ियों का सूची है। कोविड-19 के बावजूद वैश्विक जीवन प्रत्याशा 6.2 वर्ष बढ़ी। लेसेंट 1990 के बाद दुनिया भर की जीवन प्रत्याशा 6.2 वर्ष बढ़ गया है, जिसमें प्रमुख बीमारियों में कमी का महत्वपूर्ण योगदान है। कोविड-19 महामारी के इस सकारात्मक प्रवृत्ति को बाधित कर दिया, मृत्यु के कारण रैंकिंग में बदलाव किया और स्वास्थ्य प्रगति को पीछे धकेल दिया। दक्षिण एशिया में भूटान की जीवन प्रत्याशा 13.6 वर्ष में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई। भूटान में जीवन प्रत्याशा 13.6 वर्ष में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई। इसके बाद बांग्लादेश 13.3, नेपाल 10.4, पाकिस्तान 2.5 वर्ष रहा। जिम्बाब्वे ने सूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। जिम्बाब्वे ने राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दी।
क्योंकि अल नीनो के कारण भयंकर सूखा पड़ा, जिसमें 2.7 बिलियन से अधिक लोग भोजन की कमी से प्रभावित हुए। राष्ट्रपति मनांगाग्वा के द्वारा तत्काल 2 बिलियन की सहायता अनुरोध का उद्देश्य इस संकट के बीच भूख से निपटना है। अल नीनो के कारण पड़ने वाले 5 सबसे भीषण सूखे में से एक सूखा है, बिजली उत्पादन को बाधित करता है और पूरे दक्षिण अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा को खतरे में डालता है। अल नीनो हिमाचल प्रदेश के चंबा में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया। 4 अप्रैल 2024 को हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी 5.3 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर बताई, जिसका निर्देशांक अक्षांश 33.09 और लंबाई 76.59 है। भूकंपीय घटना के बाद तत्काल किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं मिली। हाल ने वर्ष 2024 में 29,810 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया। पिछले वर्ष यह आंकड़ा 26,928 करोड़ रुपए था। कंपनी की ऑर्डर बुक 94,000 करोड़ रुपए से अधिक है, जो कुल 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के ताज़ा विनिर्माण और ROH अनुबंधों को उत्साहित करते हैं। मुख्य सफलताएं हैं: गुयाना को हिंदुस्तान 2028 विमान का निर्यात। दूसरा है प्रथम LCA Mk-1A लड़ाकू विमान की पहली उड़ान। तीसरा है MRO सुविधा के लिए एयरबस के साथ एक महत्वपूर्ण सौदा। अब जानते हैं मीराबाई चानू पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक है। टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता और भारतीय भारोत्तोलन की प्रमुख हस्ती मीराबाई चानू ने थाईलैंड में IWF विश्व कप में कुल मिलाकर 11वें स्थान पर रहने के बाद पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। 6 महीने की चोट की वापसी करते हुए उन्होंने महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में 184 किलोग्राम वजन उठाया, योग्यता मानदंडों को पूरा किया, जिसमें 2 अनिवार्य स्पर्धाओं और 3 अन्य क्वालिफायर में भागीदारी शामिल है। कच्छ हड़प्पा कब्रिस्तान के पास एक मानव कंकाल मिला। पुरातत्वविदों ने मिट्टी के बर्तनों की कलाकृतियों और जानवरों की हड्डियों के साथ साथ कंकालों की खुदाई की। 2018 में केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने क्रांतिकारी गुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा कच्छ विश्वविद्यालय भुज के सहयोग से कच्छ जिले में 500 कब्रों वाले एक सामूहिक दफन स्थल का पता लगाया। प्रारंभिक हड़प्पा 3200 से 2600 ईसा पूर्व, परिपक्व हड़प्पा 2600 से 1900 ईसा पूर्व, स्वर्गीय लेट हड़प्पा 1900 से 1700 ईसा पूर्व। मसदर 16 अप्रैल को विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अबू धाबी फ्यूचर एनर्जी कंपनी मसदर वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार हो रहा है। मसदर 16 अप्रैल को वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की भी मेजबानी करेगा, जिसका उद्देश्य वैश्विक हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था की विकास में तेजी लाना है। डॉक्टर सुल्तान बिन अहमद अल जाबेर मसदर के अध्यक्ष हैं। मोहम्मद जमील अल रमाही मसदर की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इस प्रकार से आज का हमारा करंट अफेयर हो चुका है कंप्लीट। कल आपसे मिलूंगा नए करंट अफेयर और नए रोचक तथ्यों के साथ। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।